सऊदी अरब के एक बैंक में खलीफा सौम हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का आज भी करंट अकाउंट मौजूद है। ये जानकर आपको हैरत होगी कि मदीना मुनव्वरा की म्युनिसिपैलिटी में सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम पर बाकायदा जायदाद रजिस्टर है और आज भी हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम पर बिजली और पानी का बिल आता है। नबूवत के 13वें साल में जब मुसलमान हिजरत करके मदीना मुनव्वरा पहुंचे तो वहां पीने के पानी की बहुत किल्लत थी। मदीना मुनव्वरा में एक यहूदी का कुआं था जो मुसलमानों को पानी महंगे दामों फरोख्त करता था। इस कुएं का नाम बहरे रोमा यानी रोमा का कुआं था। वहां इन हालात से परेशान होकर मुसलमानों ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की और अपनी परेशानी से आगाह किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौन है जो ये कुआं खरीदे और मुसलमानों के लिए वक्फ कर दे? ऐसा करने पर अल्लाह ताला उसे जन्नत में चश्मा अता करेगा। हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस यहूदी के पास गए और कुआं खरीदने की ख्वाहिश का इजहार किया। कुआं चूंकि मुनाफे बख्श आमदनी का जरिया था, इसलिए यहूदी ने इसे फरोख्त करने से इनकार कर दिया। हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यह तदबीर की कि यहूदी से कहा कि पूरा कुआं न सही, आधा कुआं मुझे फरोख्त कर दो। आधा कुआं फरोख्त करने पर एक दिन कुएं का पानी तुम्हारा होगा और दूसरे दिन मेरा होगा। यहूदी उनकी इस पेशकश पर लालच में आ गया कि उसने सोचा हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने दिन में पानी महंगे दामों फरोख्त करेंगे, इस तरह उसे ज्यादा मुनाफा कमाने का मौका मिल जाएगा। चुनाचे उसने आधा कुआं हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को फरोख्त कर दिया। सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वो कुआं अल्लाह की रज़ा के लिए वक्फ करके अपने दिन मुसलमानों को मुफ्त पानी भरने की इजाजत दे दी। लोग हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दिन मुफ्त पानी भरते और अगले दिन के लिए भी जखीरा कर लेते। यहूदी के दिन कोई भी शख्स पानी खरीदने ना जाता। यहूदी ने देखा कि उसकी तिजारत मांद पड़ गई है, तो उसने हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बाकी आधा कुआं खरीदने की पेशकश कर दी। इस पर हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु राजी हो गए और कमोबेश 35,000 दिरहम में पूरा कुआं खरीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया गया। इस दौरान एक मालदार आदमी ने हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कुआं दुगनी कीमत पर खरीदने की पेशकश की। हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मुझे इससे कई ज्यादा की पेशकश है। उस शख्स ने कहा कि मैं 3 गुना दूंगा। हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, मुझे इससे भी कई गुना ज्यादा की पेशकश है। उस आदमी ने कहा कि मैं 4 गुना दूंगा। हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मुझे इससे कई ज्यादा की पेशकश है। इस तरह वो रकम बढ़ाता गया और हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यही जवाब देते रहे, यहां तक कि उस आदमी ने कहा, हजरत आखिर कौन है जो आपको 10 गुना देने की पेशकश कर चुका है? सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मेरा रब मुझे एक नेकी पर 10 गुना अजर देने की पेशकश करता है। वक्त गुजरता गया और ये कुआं मुसलमानों को सैराब करता रहा, यहां तक कि हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में इस कुएं के इर्द गिर्द खजूरों का बाग बन गया और उसी दौर में इस बाग की देखभाल भी हुई। बादज़ा आले सऊद के अहद में इस बाग में खजूरों के दरख्तों की तादाद तकरीबन 1550 हो गई। हुकूमत वक्त ने इस बाग के गिर्द 4 दीवारी बनवाई और ये जगह म्युनिसिपैलिटी में हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम पर रजिस्टर कर दी गई। वज़ारत ज़राअत यहाँ की खजूरें बाजार में फरोख्त करती है और इससे हासिल होने वाली आमदनी सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम पर बैंक में जमा करवाती है। चलते चलते इस अकाउंट में इतनी रकम जमा हो गई है कि मदीना मुनव्वरा के मरकजी इलाके में इस बाग की आमदनी से एक कुशादा प्लॉट लिया गया, जहां फंदक़ उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से एक रिहायशी होटल तामीर किया जाने लगा। इस रिहायशी होटल से सालाना 50 मिलियन आमदनी मुतवक्के है, जिसका आधा हिस्सा गरीबों और मिस्कीनों की किफालत और बाकी आधा हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बैंक अकाउंट में जमा होगा। ज़ुन्नुरैन सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस अमल और खुलूस नीयत को अल्लाह ताला ने अपनी बारगाह में ऐसा कबूल फरमाया और इसमें इतनी बरकत अता फरमाई कि क़यामत तक उनके लिए सदक़ा जारिया बना दिया। यही वो लोग हैं जिनकी जानें और माल अल्लाह ने अपनी जन्नतों के बदले खरीद लिए। यही वो लोग हैं जिन्होंने अल्लाह के साथ तिजारत की, जिन्होंने अल्लाह को कर्ज दिया
اچھا قرض، قرض حسنہ۔ میری اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ کے راستے میں دیا ہوا قرض اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے اور آپ کے لیے تا قیامت صدقہ جاریہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔